28 से 30 नवंबर के बीच में हम लोग एक बहुत बड़ा मेला, डाक टिकटों का मेला कहें, डाक टिकटों का महोत्सव कहें, महाउत्सव कहें, हम लोग बना रहे हैं 28, 29, 30 नवंबर को ज्ञान भवन। और क्यों बना रहे हैं? क्योंकि एक डाक टिकट जो होता है एक एम्बेसडर टू द वर्ल्ड होता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बार बोले थे कि अगर आप विदेश का भ्रमण नहीं कर सकते हैं तो डाक टिकटों का संकलन करें, उसके द्वारा आप विदेश का भ्रमण करें। डाक टिकट, स्मॉल डाक टिकट एक कहानी कहता है, टेल्स ए स्टोरी। टेल्स ए स्टोरी अबाउट क्या? उस समय के इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, पर्यावरण के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, इकोलॉजी के बारे में। एक तो है कि महिला सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण से आगे हम लोग बढ़ गए हैं, अब हो गया एम्पावर्ड वीमेन लेड सोसाइटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ डॉली पांडे और इस वक्त हम पटना जीपीओ में मौजूद हैं और हमारे साथ जो आपको फ्रेम में शख्स दिखाई दे रहे हैं ये अनिल कुमार हैं और ये जो है वो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल है। सर, आपसे सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि अभी जो तादाद जो महिलाओं की थी और सारी महिलाएं एक साथ स्कूटी पर बैठकर ज्ञान भवन की ओर निकली है, तो ये जो रैली निकली है इसके पीछे का मकसद क्या था? मकसद ये है कि जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे कि 28 से 30 नवंबर के बीच में हम लोग एक बहुत बड़ा मेला, डाक टिकटों का मेला कहें, डाक टिकटों का महोत्सव कहें, महाउत्सव कहें, हम लोग बना रहे हैं 28, 29, 30 नवंबर को ज्ञान भवन में। तो वो उसी के मैसेज को और क्यों बना रहे हैं? क्योंकि एक डाक टिकट जो होता है एक एम्बेसडर टू द वर्ल्ड होता है। अब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बार बोले थे कि अगर आप विदेश का भ्रमण नहीं कर सकते हैं तो डाक टिकटों का संकलन करें, उसके द्वारा आप विदेश का भ्रमण कर लेंगे। तो इतना पावरफुल है डाक टिकट। डाक टिकट, एवरी डाक टिकट, स्मॉल डाक टिकट एक कहानी कहता है, टेल्स ए स्टोरी। टेल्स ए स्टोरी अबाउट क्या? उस समय के इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, पर्यावरण के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, सभ्यता और संस्कृति के बारे में। तो अगर किसी को जानना है, किसी देश को जानना है, किसी राज्य को जानना है, किसी समाज को जानना है, तो बहुत बढ़िया जरिया, सबसे बढ़िया जरिया है डाक टिकटों का संकलन कीजिए। तो उसी डाक टिकट के संकलन की हॉबी को आगे बढ़ाते हुए उसको लोगों तक ले जाने के लिए हम लोग एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि पुरुष रैली निकालते हैं, लेकिन इस रैली में महिलाएं भारी संख्या में दिखी, तो क्या कुछ मैसेज दिया महिलाओं ने इस रैली? मैसेज ये है कि एक तो है कि महिला सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण से आगे हम लोग बढ़ गए हैं, अब हो गया एम्पावर्ड वीमेन लेड सोसाइटी, मतलब सशक्त महिलाओं के द्वारा नेतृत्व किया हुआ समाज। ऐसे निर्माण की परिकल्पना, संकल्पना है हमारे सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री जी की भी। और इसमें बिहार बहुत ही सटीक बैठता है, क्योंकि बिहार पुराने समय से ही ऐसा रहा है। बिहार में ऐसी ऐसी महिलाएं हुई हैं, जैसे आप अगर उभय भारती का नाम सुने हैं, तो उन्होंने शंकराचार्य को हरा दिया शास्त्रार्थ में। सीता हुई, जो पूरा राज का चलाती थी, रणनीति चलाती थी, सैन्य संचालन करती थी। द्रौपदी हुई, तो द्रौपदी तो खैर बिहार की नहीं थी। केवलय हुई, सुलभा हुई, कोसा हुई, अम्रपाली हुई, मैत्रेय, गार्गी जिन्होंने वेदांत का सिद्धांत दिया, जो वेदांत का सिद्धांत उन्होंने गार्गी ने डेवलप किया बिहार में। तो पूरे विश्व में उनके गार्गी के 2000-3000 वर्ष बाद भी ऐसी महिला नहीं हुई जो एक सिद्धांत को प्रतिपादित कर रही हो। तो ये सब बिहार कर चुका है। तो बिहार महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हम लोग वेस्टर्न सोसाइटी से सीखते हैं, सुनते हैं, उसका नकल करते हैं, उसका एपिंग करते हैं, लेकिन बिहार उसे बहुत 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 आगे चला गया हुआ है। सर, मैंने ये भी सुना कि ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया, इसका पहला दिन जो है वो महिलाओं के नाम होने वाला है। महिला सशक्तिकरण दिवस है पहला दिन, जिसमें कि हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें सारे गेस्ट हमारे सिर्फ महिलाएं होंगी। हमारा जो बैंड बाजा होगा, जो गेस्ट को रिसीव करेंगे, सारी महिलाएं होंगी, उद्घोषक महिलाएं होंगी, मंच पर सिर्फ महिलाएं बैठेंगी। ये पहल हमको लग रहा है बिहार में शायद पहली बार इस तरीके की। पुरुष को बैठना मना होगा वहाँ, जो पुरुष बैठेगा उसको हम लोग भगा देंगे वहाँ से। तो सिर्फ महिला लेड होगा। और जो भी अचीवर्स हैं बिहार से, बहुत बड़े बड़े अचीवर्स हैं बिहार, जैसे शोभना नारायण नाम सुने होंगे, कथक की एक्सपोनेंट है, बहुत बड़ी एक्सपोनेंट है, उनको पद्मश्री भी मिला है, उनको हम लोग चीफ गेस्ट के रूप में बुला रहे हैं। शांति राय को पद्मश्री मिला है, उनको बुला रहे हैं। किसान चाची पद्मश्री मिला है, उनको बुला रहे हैं। फिर ये विजय लक्ष्मी जो हैं, वो भी डांसर हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो रहेंगी। ये स्वधा रिजवी हैं, पासपोर्ट ऑफिसर, वो रहेंगी। तो जो भी अचीवर्स हैं, शारदा सिन्हा के नाम का जिक्र किया आपने। शारदा सिन्हा
मैंने ये शारदा सिन्हा का नाम आप जिक्र कर रहे हैं, तो मैं अभी भी बोल रहा था कि ये हम लोग के लिए बहुत ही भावुक पल होगा, क्योंकि हम लोग उस सत्र के लिए उन्हीं को चीफ गेस्ट रखे थे। अच्छा। ऐसा दुखद हुआ कि वो हमारे बीच नहीं रही, लेकिन फिर भी हम लोग के बीच रहेंगी। हम लोग उन पर एक विशेष आवरण, स्टाम्प आवरण जो होता है, उसको जारी करेंगे। उन पर जो उस दिन जो आवरण जारी किया जाएगा, उनकी अनुपस्थिति जो है वो खलेगी नहीं। खलेगी जरूर, लेकिन हम लोग कुछ न कुछ हद तक उसकी भरपाई कर पाएंगे, करने की कोशिश करेंगे। उनकी कमी तो हमेशा खलेगी, तो उन पर एक स्पेशल कवर जारी करेंगे। उसके बाद बिहार में जो अब तक बहुत बड़ी बड़ी महिलाएं हुई है, जैसे सीता जिसका नाम हमने लिया, मैत्री का, गार्गी का, उभय भारती का, कोसा, आम्रपाली, उन सबों पर पोस्ट कार्ड जारी करेंगे। तो वो पूरा दिवस सिर्फ महिलाओं पर आधारित होगा, महिलाओं को डेडिकेटेड होगा, और इसलिए उस दिवस को हम लोग महिला सशक्तिकरण दिवस मनाए हैं। जितने भी कार्यक्रम होंगे महिलाओं से प्रेरित होगा। चलिए, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि महिलाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो और समाज के कौन कौन से वर्ग हैं जो इस पूरे प्रदर्शनी से लाभान्वित हो सकते हैं? समाज का कोई वर्ग नहीं है, कोई आयु वर्ग नहीं है, कोई इनकम क्लास नहीं है जो इससे लाभान्वित नहीं हो सकता है। सबके लिए कुछ न कुछ खास है। सबके लिए कुछ न कुछ और बहुत कुछ वहाँ रहेगा। जैसे करीब करीब 100 तरह का हम लोग प्रतियोगिता रखे हैं, करीब करीब जूनियर, सीनियर, मिडिल सब मिला करके, जिसमें कि डांस प्रतियोगिता है, जिसमें हम की पेंटिंग प्रतियोगिता है, स्टाम्प डिजाइन प्रतियोगिता है, लेटर राइटिंग कंपटीशन है, क्विज प्रतियोगिता है, ये डाक टिकट प्रदर्शनी प्रतियोगिता है, 1 पेज डाक टिकट प्रदर्शनी है, 1 फ्रेम डाक टिकट प्रदर्शनी है, किड्स क्लास है, इनवाइटी क्लास है, सेमिनार लगातार चलेंगे, वर्कशॉप लगातार चलेंगे। एक हम लोगों ने पेंटिंग कंपटीशन रखा है, यहाँ के सारे पेंटर्स का, हम लोग सारे पेंटर्स को बुलाए हैं। अभी करीब करीब 30-32 लोगों ने कंफर्म किया है। 30-32 लोग वहाँ बैठ करके लगातार वहाँ पेंटिंग करते रहेंगे। वो लगातार पेंटिंग करते रहेंगे। जो बच्चे या बुजुर्ग या बड़े या जो भी कुछ मुझसे सीखना चाहें पेंटिंग के बारे में, तो जाकर मुझसे लगातार सीख सकते हैं। वहाँ लगातार पेंटिंग चलता रहेगा जी, तो पेंटिंग सीख सकते हैं। और इतने बड़े बड़े जो लोग पूरे देश से आएंगे और विश्व भर के डाक टिकट आएंगे, तो ऐसे लोगों से नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा, ऐसे लोगों से उनकी जीवन यात्रा के बारे में जानने का मौका मिलेगा, या ऐसे लोगों से उनके समझने का मौका मिलेगा कि जीवन में किन चीज़ों का कितना महत्व है और इसको कैसे अपनाया जाए और इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसा कोई आदमी ही नहीं होगा, कोई व्यक्ति नहीं होगा, कोई क्लास नहीं होगा, कोई जेंडर नहीं होगा जिसके लिए बहुत कुछ वहाँ नहीं होगा। और एक व्यक्ति जो वहाँ जाएगा एक आम आदमी के रूप में, जब वहाँ से निकलेगा अच्छी तरह से देख करके, और अगर तीनों दिन जाएं तो और अच्छी बात है, जो अगर तीनों दिन देख करके वहाँ से निकलेंगे तो एक विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट नागरिक के रूप में निकलेंगे। तो आम आदमी के रूप में आइए, खास आदमी के रूप में जाइए, ये हम लोग का टैगलाइन होगा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। बाकी ये जो डाक विभाग की तरफ से 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, हम चाहेंगे कि आप सभी लोग जाइए और इस पूरे प्रदर्शनी का आनंद तो उठाइए ही, लेकिन बहुत कुछ सीख कर भी आइए। बाकी आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी, अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।